Assalamualaikum dear students, I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is exercise of chapter number 1. हम प्रीवियस वीडियो में हमने एमसीक्यूज को डिस्कस कर दिया था. अब बेसिकली हम डिस्कस करेंगे क्या उसे कहते हैं जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे. सबसे पहला आता है जो शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी. तो ये वाले जो ब्रांचेस हैं बायोलॉजी के इनको आपने डिफाइन करना है, जिनमें जेनेटिक्स है, एनाटॉमी है, पेलियोंटोलॉजी है, मरीन बायोलॉजी है और पैथोलॉजी है. अब ये क्या हो सकते हैं, इनकी क्या डेफिनेशन है. वैसे तो मैं डेफिनेशन बोलने को एज इट इज़ बोल दूंगा, लेकिन आपके लिए टफ हो जाएगा. मैं साथ साथ ना आपको हाईलाइट करवा देता हूँ क्या हो सकते हैं उसमें से, बुक में से. अगर हम चैप्टर के स्टार्ट में जाए ना, अब हमारा जो क्वेश्चन था ना सबसे पहला वो ये था कि फॉलोइंग जो टर्म्स हैं उनको आपने क्या हो सकते हैं वो करना है, डिफाइन करना है. फर्स्ट वन इज द जेनेटिक्स. अब हम जेनेटिक्स पे जाते हैं. दिस इज द जेनेटिक्स. जेनेटिक्स को मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये मिड वाला जो पोर्शन है. जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. यहाँ तक डेफिनेशन आपके लिए कंप्लीट हो जाएगी. जेनेटिक्स बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें क्या होता है कि हम स्टडी करते हैं कि जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो फीचर्स होते हैं या जो करेक्टर होते हैं, वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक, माँ बाप से बच्चों तक, औलाद तक कैसे ट्रांसफर होते हैं. दैट इज कॉल्ड एज अ जेनेटिक्स. क्लियर, ये जेनेटिक्स की डेफिनेशन आ जाएगी. नेक्स्ट इज द पेलियोंटोलॉजी. इसी से नीचे देखें, पेलियोंटोलॉजी की डेफिनेशन को मैंने हाईलाइट किया हुआ है. पेलियोंटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स. अब हम इसमें क्या होता है, हम फॉसिल्स की स्टडी को डिस्कस करते हैं. अब फॉसिल्स क्या है मैं पहले बता चुका हूँ, ये साथ ही डेफिनेशन अगर इसमें देख लें आप, ये हाईलाइटेड रीजन में दी हुई है. फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट वर प्रिजर्व्ड इन रॉक्स एंड अदर जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस. कहते हैं जो प्लांट्स या एनिमल्स जो इनकी डेथ हो चुकी है ना, उनकी जो बाकियात है ना, वो बेशक क्या सके किसी चट्टान के अंदर या किसी और जगह पे प्रिजर्व हो चुकी है, सेव हो चुकी है. दैट इज कॉल्ड एज द फॉसिल. तो ये पेलियोंटोलॉजी की डेफिनेशन आ जाएगी. नेक्स्ट इज अनाटमी. ये अनाटमी की डेफिनेशन हाईलाइट में कर देता हूं. Anatomy is the branch of biology that explores the internal physical structure of organism, particularly human. Anatomy में क्या होता है, हम जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स है ना उनके उसको डिस्कस करते हैं. फर्स्ट को आप हार्ट को डिस्कस करते हो, आप लीवर को डिस्कस करते हो, स्प्लीन को डिस्कस करते हो, स्टमक को डिस्कस करते हो, स्मॉल इंटेस्टाइन को डिस्कस करते हो, लार्ज इंटेस्टाइन को डिस्कस करते हो. इन सबको जो आप डिस्कस करोगे दैट इज कॉल्ड एज द अनाटमी. क्लियर, अनाटमी वाली डेफिनेशन होगी. पेलियोंटोलॉजी को मैं बता चुका हूँ. नेक्स्ट इज मरीन बियोलॉजी. ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है. मरीन बियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बियोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ इन द ओशंस. ओशंस के अंदर लाइफ कैसी है, दैट इज कॉल्ड एज अ मरीन बियोलॉजी. अब यहाँ तक की डेफिनेशन हाईलाइट कर लीजिएगा. मरीन बियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बियोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ इन ओशंस. इज इट क्लियर, ये आपका मरीन बियोलॉजी का आ जाएगा. नेक्स्ट इज द पैथोलॉजी. ये भी मैंने डेफिनेशन हाईलाइट की हुई है. पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिजीज दैट देयर कॉजेज एंड इफेक्ट्स. कि इसमें क्या होता है, हम डिजीज को स्टडी करते हैं, उसके कॉजेज को अफेक्ट करते हैं कि वो किस वजह से हो रहा है और उसके इफेक्ट से डिजीज का अफेक्ट क्या है. क्लियर, ये जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 था ना, जिसमें जेनेटिक्स, एनाटॉमी, पेलियोंटोलॉजी, मरीन बायोलॉजी और पैथोलॉजी की डेफिनेशन पूछी गई, वो मैंने सारी आपको क्या हो सकते हैं हाईलाइट करके शो कर दी है. जो नेक्स्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है दैट इज विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी involves the study of development of organisms from fertilization to birth and hatching. ये आपका क्वेश्चन है. अब क्या उसे कहते हैं, मैं आपको शो कर देता हूं इसका आंसर. ये एम्ब्रियोलॉजी इसका आंसर है. क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रहा है, वो कहता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है फर्टिलाइजेशन से लेके बर्थ तक या हैचिंग, जो अंडा जिस तरह हैच होता है, एग हैच होता है, उससे जो आपका चूजा या जो भी निकलता है, जाइगोट से लेके क्या उसे कहते हैं बर्थ तक या हैचिंग तक, जो क्या उसे कहते हैं डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं,
उसको हम क्या करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोलॉजी। क्यों? क्योंकि वो सारी जो सारी स्टेजेस हैं वो एम्ब्रियो से हम कहते हैं। तो ये वाली जो ब्रांच है ना एम्ब्रियोलॉजी, इसका ये आंसर है। एम्ब्रियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ इज द स्टडी ऑफ प्रोसेसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग, फर्टिलाइज्ड एग से लेके नेक्स्ट फर्टिलाइज्ड एग कह लें या जाइगोट कह लें, बात सेम हो जाएगी, से लेके नेक्स्ट बर्थ तक या हैचिंग ऑफ एग तक जितनी जो स्टेजेस आते हैं वो एम्ब्रियोलॉजी में आ जाएगी। तो यहाँ तक आपकी डेफिनेशन ठीक हो जाएगी, ये उसकी डेफिनेशन हो जाएगी। ओके बच्चे, सेकंड क्वेश्चन का मैंने आपको आंसर कर दिया है। सेकंड क्वेश्चन ये था, विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू बर्थ और हैचिंग। तो इसकी जो ब्रांच है ना वो एम्ब्रियोलॉजी है। जो इसकी डेफिनेशन है वो मैं आपको यहाँ से कहते हैं, नोट डाउन करवा चुका हूँ, हाईलाइट में दिखा चुका हूँ। जो नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, हाउ इज द प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी डिफरेंट फ्रॉम एनिमल हस्बेंड्री। अब इसका जो आंसर है, अब ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है ना, इसके आंसर के लिए हमें दो चीज़ें डिस्कस करनी पड़ेंगी। पहला है एमबीबीएस, जिसे हम मेडिसिन एंड सर्जरी कहते हैं। दूसरा एनिमल हस्बेंड्री। मेडिसिन सर्जरी में पता क्या होता है, एमबीबीएस की जाती है, और एमबीबीएस करने के बाद आप ह्यूमन को ट्रीट करते हो, ह्यूमन डिजीज को ट्रीट करते हो। इसको जरा हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं। द प्रोफेशन मेडिसिन डील्स विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। इन सर्जरी द डिफेक्टिव पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर रिपेयर्ड, रिप्लेस्ड और रिमूव्ड। इसमें क्या होता है, डिजीज का डायग्नोसिस किया जाता है, तशखीस किया जाती है और उसकी ट्रीटमेंट किया जाता है। और बॉडी का जो डिफेक्टिव पार्ट है उसको या तो रिमूव कर दिया जाएगा या रिप्लेस कर दिया जाएगा। और इस प्रोफेशन के लिए, फॉर दिस प्रोफेशन द स्टूडेंट्स नीड टू कंप्लीट अ 5 ईयर बैचलर्स ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, जिसे हम एमबीबीएस कहते हैं। और ये याद रखिएगा, इसके जो डॉक्टर्स होंगे दोज विल ओनली डील विद द ह्यूमंस, वो ह्यूमन से डील करेंगे। और जो दूसरा पार्ट है इसी क्वेश्चन का वो है एनिमल हस्बेंड्री। कि एमबीबीएस एनिमल हस्बेंड्री से कैसे डिफरेंट है। एज द नेम इंडिकेट, एनिमल हस्बेंड्री में क्या होता है, हम एनिमल्स को, जो लाइफ स्टॉक होती है, भेड़ बकरियां गायें वगैरह, उनकी रियरिंग, उनकी ब्रीडिंग, उनकी केयरिंग में डील करते हैं। डेफिनेशन पे गौर करें जरा। दिस फील्ड इन्वॉल्व्स ब्रीडिंग एंड केयरिंग फॉर लाइफ स्टॉक टू इंप्रूव देयर क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी। यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। या आगे ये भी ऐड कर लें, फॉर इट स्टूडेंट्स कैन परस्यू अ 4 ईयर बीएस डिग्री इन एनिमल हस्बेंड्री। इसलिए आपको 4 साल की डिग्री करनी पड़ती है। तो एमबीबीएस में आप ह्यूमंस से डील करते हो और एनिमल हस्बेंड्री में आप क्या करते हो, एनिमल से लिंक करते हो। ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो गया। जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। अगर मैं सिंपल से इसका आंसर बोलना चाहूँ यहाँ पे, मॉर्फोलॉजी में कहता हूँ स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। और किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसको हम जो डिस्कस करते हैं दैट इज मॉर्फोलॉजी। और फिजियोलॉजी स्टडी ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स आपके फंक्शन कैसे करते हैं। अब इनकी डेफिनेशन में आपको हाईलाइट करवा देता हूँ। यहाँ पे डेफिनेशन में गौर करें जरा। मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यहाँ तक कंप्लीट है। और मॉर्फोलॉजी में बेसिकली जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होती है ना उसको हम डिस्कस करते हैं। मॉर्फोलॉजी स्टडी द आउटवर्ड अपीयरेंस, क्लियर। और क्या उसे कहते हैं, अगर मैं उसमें चला जाऊं, दूसरा जो पार्ट है इसका, फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स। तो वही जो बात मैंने पहले कर दी कि आपके बॉडी पार्ट्स फंक्शन कैसे करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द फिजियोलॉजी। ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, व्हाट इज कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी क्या है। अच्छा, इसे मैं कंप्यूटेशनल बायोलॉजी भी कहता हूँ और इसमें बायोइन्फॉर्मेटिक्स भी कहता हूँ। रिसेंट जो डोमेन है या रिसेंट टाइम में से हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है वो भी मैं आपको हाईलाइट करवा देता हूँ। हियर इज द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। यहाँ पे आप देखते हैं, मैं डिस्कस करता हूँ इसको। इन कंप्यूटेशनल बायोलॉजी साइंटिस्ट यूज मैथमेटिकल मॉडल्स, एल्गोरिदम्स एंड कंप्यूटर सिमुलेशंस टू अंडरस्टैंड बायोलॉजिकल सिस्टम्स एंड रिलेशनशिप्स। हम क्या करते हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम और रिलेशनशिप्स को डिस्कस करने के लिए या अंडरस्टैंड करने के लिए मैथमेटिक्स के मॉडल्स और एल्गोरिदम्स और जो कंप्यूटर की सिमुलेशंस हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स हैं, उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के सिस्टम्स को समझने के लिए, क्लियर। ये आपको जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द रोल ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इन साइंटिफिक मेथड। हम साइंटिफिक मेथड को डिस्कस करने के लिए जो डिस्कस करते हैं उसमें ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन का क्या रोल है। अब इनका जो क्या उसे कहते हैं, एज द क्वेश्चन इज क्लियर, आपने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन को डिस्कस कर लेना, ऑब्जर्वेशन की डेफिनेशन देख लेनी है और एक्सपेरिमेंटेशन की डेफिनेशन देख लेनी है। तो एक बात जर्नल में बोलता हूँ यहाँ पे, अगर इसका आंसर मैं जर्नल से बोलना चाहूँ तो मैं ये बोल देता हूँ कि कोई भी साइंटिफिक मेथड है या बायोलॉजिकल मेथड है वो स्टार्ट ऑब्जर्वेशन से होगा। सबसे पहले प्रॉब्लम को ऑब्जर्व किया जाएगा,
ये उससे रिलेटेड जो भी ऑब्जर्वेशंस मेड की जाएंगी, फिर हाइपोथेसिस बनेगा, हाइपोथेसिस के बाद हाइपोथेसिस को प्रूव या डिस्प्रूव करने के लिए जो किया जाता है दैट इज एक्सपेरिमेंटेशन। लेकिन मैं आपको हाईलाइट करवा देता हूँ इसकी डेफिनेशंस। जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें ऑब्जर्वेशन और क्या हो सकते थे एक्सपेरिमेंटेशन को डिस्कस किया गया था। तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि कोई भी क्या साइंटिफिक मेथड है उसका सबसे पहला पॉइंट जो होता है ना वो ऑब्जर्वेशन होता है। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं साइंटिस्ट मेक ऑब्जर्वेशन अबाउट द प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम होगी उससे रिलेटेड साइंटिस्ट क्या करेंगे, अपनी ऑब्जर्वेशन मार्क करेंगे। दे यूज 5 सेंसेस फॉर मेकिंग ऑब्जर्वेशन। दे आल्सो रीड एंड स्टडी प्रीवियस रिसर्चेस। वो अपनी 5 जो सेंसेस होती हैं जिसमें क्या उसे कहते हैं, सेंस ऑफ स्मेल है, क्या उसे कहते हैं विजन है, हेयरिंग है, टच है, टेस्ट है, ये जो क्या उसे कहते हैं सेंसेस हैं, इसकी हेल्प से ऑब्जर्वेशन मेक करेंगे। और वो प्रीवियस लिटरेचर को भी डिस्कस करेंगे, प्रीवियस बुक्स को भी देखेंगे, प्रीवियस जर्नल्स को भी देखेंगे कि उनमें इस प्रॉब्लम से रिलेटेड आया कोई इन्फॉर्मेशन दी गई या नहीं दी गई। ये ऑब्जर्वेशन का पार्ट हो गया। नेक्स्ट इज द एक्सपेरिमेंटेशन। इट इज द मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड। बेसिक स्टेप है साइंटिफिक मेथड का। साइंटिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट ऑल हाइपोथेसिस। तो जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन के बाद हाइपोथेसिस बनाते हैं, हाइपोथेसिस आगे ठीक है या नहीं ठीक, उसको प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए जो हम करते हैं दैट इज द एक्सपेरिमेंटेशन। क्लियर? ये आपका जो लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6, उसका आंसर हो गया। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।